हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश एडुकेयर में एक बार फिर सब लोगों का स्वागत करता हूँ। तो कल का वीडियो आपने देखा ही होगा कि हमने बताया हुआ था कल के वीडियो में हम कैसा अप्रोच रहेगा, हम किस तरह अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, सारे सिलेबस को, ठीक है। हाँ, तो होप आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने कल का वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखा है तो ये रहा कल की वीडियो का नोट जो हमने बताया हुआ था आपको कि किस तरह हमारा टाइम टेबल रहने वाला है, कैसे हम हैंडल करेंगे अपने सिलेबस को, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने बोला था कि हम ज्योग्राफी उठाएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस उठाएंगे, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, साइंस की बात कीजिए, इकोनॉमिक्स की बात कीजिए, कंप्यूटर की बात कीजिए, या इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स की बात कीजिए। ये सारे मतलब अगर आपको आज में ज्योग्राफी के बारे में लेक्चर मिल जाएगा, कल आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में मिल जाएगा, या आपको आज ही ज्योग्राफी या साइंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में लेक्चर मिलेगा, या आज ही आपको इंग्लिश के बारे में लेक्चर मिल जाएगा। यानी हम सारे सब्जेक्ट्स को एक ही साथ मतलब चलाएँगे, ठीक है। तो इसके बाद भी और भी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमें पढ़ने पड़ते हैं, ये देखिएगा आप। और भी सब्जेक्ट ऐसे हैं, यानी अकाउंटेंसी की बात कीजिए, स्टैटिस्टिक्स की बात कीजिए, बिज़नेस स्टडीज़ की बात कीजिए, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो मैक्सिमम 4 टू 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर किसी कंप्यूटर एग्ज़ाम में, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ था कि आपको कि कैसे हम करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ आए हो तो यहाँ से आपको सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही में बेल आइकन को दबा देना है, ठीक है। बेल आइकन को जब आप दबाओगे तो यहाँ से क्या होता है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन को देखकर आप क्लिक करके हमारे वीडियो को वॉच करके आप अपनी नोटबुक पे हमारे वीडियोज़ को उतार सकते हो, ठीक है। तो अगर हम आपको हमारे नोट्स जो हैं वो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके उसको गेन कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, आपको पढ़ना कैसा पड़ता है, आपको ये थोड़ी पढ़ना है कि ज्योग्राफी क्या होता है, एक्सप्लेन करो ज्योग्राफी क्या होता है, डिस्क्रिप्शन यानी आप डिस्क्राइब करो फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी, कुछ-कुछ ऐसे कैरेक्टर, इससे नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हमें थोड़ी कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है, यानी हमें डिस्क्रिप्टिव थोड़े लिखना है, ठीक है। हमें जो करना है वो करना है प्री, यानी हमें एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अब हर किसी, यानी जो जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, यानी एनसीईआरटी से लेके जितनी भी फेमस बुक्स हैं, हर कहीं से मैंने इम्पोर्टेंट यानी मैं ये पॉइंट्स उठाए हैं, तो उनके कंबाइन करके एक मटेरियल बनाया हुआ है, तो वो आपके लिए यहाँ पे हाज़िर है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी आपको पता ही होगा, आपने अगर पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ज्योग्राफी जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जी हाँ, ये ग्रीक वर्ड है, तो ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो एंड ग्राफिया। एंड इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी एक्सप्लेन करता है अर्थ को। अर्थ कैसे बनी, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसे बनी, माउंटेन्स कैसे बने, प्लेट्यूज़ कैसे बने, सोलर सिस्टम कैसे बना है, मून क्या है, सब कुछ जितने भी फीचर्स हैं जो तो इसको जो डील करता है, यानी वो हमें बताता है, एक्सप्लेन करता है। कौन करता है? वो एक्सप्लेन ज्योग्राफिया, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, ये डील करता है, किसके साथ करता है? ये गवर्नमेंट के साथ डील करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। ऐसे ऐसे ही ज्योग्राफी जो है ये फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बताता है कौन? ज्योग्राफी, ठीक है। आपको पता ही होगा, ये वहाँ नहीं लिखना है, लेकिन वहाँ आ सकता है कि ज्योग्राफिया किस वर्ड से निकल कर बना हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि वो ग्रीक वर्ड से निकल के बना हुआ है। तो कितने ग्रीक वर्ड, यानी 2 ग्रीक वर्ड, यानी जियो एंड ग्राफिया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट, यानी अगर बात कीजिए ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की बात कीजिए तो यहाँ से वर्ड आ सकता है कि ज्योग्राफी का वर्ड किसने दिया था, यानी टर्म ऑफ ज्योग्राफी किसने दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीक स्कॉलर था। एर्थोनोथानस की बात कीजिए, एर्थोथॉनस की बात कीजिए, ये ग्रीक स्कॉलर था और इसी ने जो टर्म है ज्योग्राफी दिया था, और इसी को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये भी आ सकता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ज्योग्राफी की, वो आप पढ़ लेना खुद। तो इसके आगे चलते हैं हम। तो यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि जो वर्ल्ड का मैप है वो किसने बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी आ सकता है आपको। तो एनेक्सीमेंडर जो है, इन्होंने वर्ल्ड का जो मैप है वो बनाया हुआ है। और इसके बाद जो फर्स्ट अगर आपको आ सकता है कि इंडिया का मैप किसने बनाया, चलो वर्ल्ड का मैप तो हो गया, लेकिन इंडिया का मैप किसने बनाया हुआ था, वो बनाया हुआ था एना विलियम, ठीक है। एन विलियम की बात कीजिए, इन्होंने बनाया है इंडिया का मैप। और अगर आपको ये आ सकता है कि वर्ल्ड मैप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन है, तो आपको याद रखना है पोटलीमी। पोटलीमी जो फर्स्ट पर्सन है, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड मैप में, ठीक है। तो कहाँ पे लोकेट करते हैं इंडिया का मैप, वो हम आगे देखने वाले हैं अच्छी तरह से। हम ये तो इंट्रो वीडियो है, अभी बहुत कुछ चीज़ देखने को बाकी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर आपको बोला जाएगा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो मैंने बोला था एर्थोन
थॉनस की बात कीजिए, एर्थोन्स थानस की बात कीजिए, ये फादर ऑफ ज्योग्राफी है ना? तो इसी ने कंसेप्ट दिया। अगर आपको बोला जाएगा कि किसने कंसेप्ट दिया है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, तो इसी ने दिया था। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट दिया था, ठीक है? तो ये क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में। आप टेंशन मत, घबराइएगा मत, ठीक है? तो आगे चलते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है वो किसने दिया है, तो वो भी इसी ने दिया है, थानस ने दिया है। कौन? सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, ठीक है? तो इसी को कहा जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है? जी हाँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रांच हमें ज्योग्राफी में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? तो हमने तो सुना है कि ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी और साथ में हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों तो हमें पढ़ने पड़ते हैं और इसके बगैर है ही नहीं कुछ, ठीक है? लेकिन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है? लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है? ब्रांचेस की बात की जाए तो यहाँ पे एक ब्रांच आ जाती है ज्योग्राफी की, वो है फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरी जो होती है वो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है? तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात कीजिए तो इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? देखो, पहले हमें पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी, यानी पहले हमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ना है, वो कैसे फॉर्मेशन हुई, इनका ओरिजिन क्या है, इनके थ्योरीज़ क्या हैं, कौन से स्कॉलर क्या कहते हैं, क्लासिकल थ्योरीज़, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। हम आपको डिटेल्स के साथ हम पढ़ाएँगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? तो सेकंड जो है क्लाइमेटोलॉजी की बात कीजिए तो यहाँ पे आपको देख सकता है कि यहाँ पे क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है? जैसे आपने पढ़ा है कि इंडियन क्लाइमेट यानी मानसून के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? और उसके फैक्टर्स क्या हैं, ये रीज़न क्या है कि क्यों आ सकता है मानसून, कैसे नहीं आता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है? तो आगे हम देखते हैं कि हाइड्रोलॉजी की बात कीजिए, यहाँ पे आपको वाटर देखना है, हाइड्रो यानी हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है? यहाँ पे हमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी सीज़ हैं, यानी समुद्र हैं दुनिया के, वो सब पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम अच्छी अच्छी तरह से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे बायो जियोग्राफी का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? पेडोलॉजी की बात कीजिए तो यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है स्टडी ऑफ सॉइल, यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात कीजिए, यहाँ पे आपको हॉरिज़न ऑफ सॉइल के पढ़ने पड़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। हिमालयज़ में कुछ अलग सॉइल होती हैं, प्लेट्यूज़ में कुछ अलग सॉइल्स होती हैं, ठीक है? तो इस तरह की बात की जाए तो यहाँ पे सब कुछ आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है? तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सेकंड जो ब्रांच है ज्योग्राफी की, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है? तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना पड़ता है हमें? सोशल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। तो देखो, सोशल ज्योग्राफी में हमें पढ़ना पड़ता है कि लोग कैसे रहते हैं आपस में, कैसे मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ की बात कीजिए, पॉपुलेशन की बात कीजिए, ठीक है? तो ये किस तरह आपस में रहते हैं, ये सोशियोलॉजी का एक टाइप है। तो यानी इसमें आपको ज्योग्राफी में सोशियोलॉजी का भी डील करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स भी डील करना पड़ता है, पॉलिटिक्स भी डील करना पड़ता है, आपको दिखाऊँगा मैं। देखो, ये है सोशल ज्योग्राफी है, तो यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी में पढ़ना पड़ता है ये, लेकिन यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं ये, ठीक है? तो इसके बाद है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। देखो, ये है इकोनॉमिक्स का टॉपिक, है ना? इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी यानी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पे ट्रेड कैसे करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है? तो यही हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो, इसमें क्या आगे इकोनॉमिक्स का भी डील करता है, ये सोशियोलॉजी के साथ भी डील करता है। अभी देखना, ये पॉलिटिकल के साथ डील करता है। देखो, यहाँ पर है पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी जो इंडिया है इसने अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो किन के साथ शेयर की हैं, इसके दैट नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये भी आ सकता है कि जैसे कि बॉर्डर जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन, उसका नाम क्या है? चाइना एंड इंडिया के बिटवीन जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? बांग्लादेश एंड इंडिया के बिटवीन जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? अफ़गानिस्तान और इंडिया के बिटवीन जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? इसी तरह की श्रीलंका की बात कीजिए और इंडिया के बिटवीन जो बॉर्डर उसको क्या कहते हैं, ठीक है? ये आपको आ सकता है, ठीक है? और उनका फ़ॉर्मेशन कब हुआ था, उस दिन वायसराय कौन थे, ऐसे ही ये बहुत कुछ आ सकता है आपको, ये हम अच्छी तरह से पढ़ाएँगे आपको। आपको क्या करना है, आपको चैनल के साथ हमारे साथ बना रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको ये सब अब आपको पता चल गया है कि हम ज्योग्राफ़ी में एक्चुअली पढ़ना क्या है, ठीक है? तो ये टॉपिक्स आपको, सब टॉपिक्स आपको ज्योग्राफ़ी में मिलेंगे। हम पहले इंडियन ज्योग्राफ़ी उठाएँगे, या हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी उठाएँगे, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफ़ी उठाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख 1 मिनट। देखो, तो यहाँ पे हमने
हाउ डू वी स्टडी, हम कैसे पढ़ेंगे, हम कौन-सा अप्रोच हम फ़ॉलो करेंगे ज्योग्राफ़ी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा आपको ज्योग्राफ़िया तो और इसके बाद आपको कहीं पर भी अगर आपको यानी बेसिक आपका जो स्ट्रॉन्ग होगा वो यहीं से होगा, ठीक है? तो इसके बाद आपको अपनी अपनी मर्ज़ी है कि आप बुक्स पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक होगा, एनसीईआरटी जो मैंने कवर किए हैं वो यहीं से होगा आपको, ठीक है? तो यहाँ से आपको मैंने बोला कि यहाँ पे ज्योग्राफ़ी जो है वो हम पढ़ेंगे पहले वर्ल्ड और देन हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है? पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हम इंडिया ज्योग्राफी पे आएँगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की लोकेशन कहाँ है तो उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड में और उसके बाद हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इंडिया के जो है जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया, क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया, हाइड्रोलॉजी ऑफ इंडिया, बायोजियोग्राफी ऑफ इंडिया, पेडोलॉजी ऑफ इंडिया, सॉइल क्या है इंडिया की, सब कुछ हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक एक याद रखने की मेडिकल डिजीज़ जो है ये देखो साइंस का टॉपिक है, यहाँ पर भी ज्योग्राफी में भी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्योग्राफी मैंने आपको भूल गए बोलना। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का मतलब होता है कि हमें आपने पढ़ा ही होगा डेमोग्राफी पढ़ा होगा आपने। तो डेमोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर किसी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से आपको 3 या 2 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये भी ज्योग्राफी में आता है, ठीक है? ये एक अलग टॉपिक है, किसका अलग टॉपिक है? ये एक अलग टॉपिक है ये एनवायरनमेंट साइंस का, लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग टॉपिक है। ज्योग्राफी में भी अलग टॉपिक है और इसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है? डेमोग्राफी, ठीक है? आपको ये स्टैटिक्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ से ये आपको मैंने बोला था कि हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है? तो इवन विदाउट इट वी हैव अ लॉट टू रीड। इसके बगैर भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है ज्योग्राफी में, यानी ज्योग्राफी एक वास्ट सब्जेक्ट है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं आपको कुछ ही मतलब मंथ में आपको कंप्लीट करा के दूँगा ये ज्योग्राफी, ठीक है? तो चलिए आगे हम देख सकते हैं इसके बाद हमें और क्या पढ़ना है, वो है कॉस्मोलॉजी, ठीक है? कॉस्मोलॉजी एंड जियोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट हमें और पढ़ने हैं, यानी इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मैं पहले बताऊँगा आपको जब हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बोला था आपको, मैंने बोला है आपको, ये 2 सब्जेक्ट जो हैं कॉस्मोलॉजी एंड जियोलॉजी और इन दोनों सब्जेक्ट पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हम पहले कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, मिल्की वेज पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, स्टार कैसे बने हैं और कहाँ से ये रोशनी लाते हैं, कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं, वो बहुत कुछ पढ़ना है हमें इसमें, ठीक है? तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद मिल्की वेज़ पढ़ेंगे, ठीक है? और मिल्की वेज़ के बाद हम सन पढ़ेंगे, ठीक है? सन के बाद हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम, ठीक है? सोलर सिस्टम तो इसमें सब आते हैं, ठीक है? यही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और इसके बाद हम जियोलॉजी पढ़ेंगे, जियोलॉजी का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बनी, ठीक है? यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है अर्थ के बारे में, अर्थ कैसे बनी और लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, जो हम फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड की, वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैंने बोला कि जियोलॉजी में क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे फॉर्मेशन हुई, अर्थ कैसे बनी और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, वो क्या-क्या बोलती हैं कि अर्थ कैसे वजूद में आई, ओरिजिन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ, ठीक है? जैसे कि द डिस्क इंस्टेबिलिटी थ्योरी की बात कीजिए, ये थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है? बिग बैंग थ्योरी की बात कीजिए या पब्लिक एक्रेशन थ्योरी की बात कीजिए। इसके बाद भी और भी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ हैं जिनका नाम भी मुश्किल होता है याद रखने में, ठीक है? तो वो भी आपको पढ़नी है, लेकिन हमें सारी थ्योरीज़ नहीं पढ़नी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ जो हैं और उनका फॉर्मेशन कब हुआ था और किसने फॉर्मेशन किया था, ये थोड़ा-थोड़ा हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको ये नहीं लिखा जाएगा कि आपको सारी थ्योरीज़ लिखो, आप एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो, ये बोलो, ये कुछ नहीं होगा। वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ अटेंड करना है और इसीलिए हम एमसीक्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप बस आज के लिए इतने ही और ये रहा आज का इंट्रो वीडियो और होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला टॉपिक यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही में अगर आज हमें टाइम मिला तो अगर आज हमें टाइम मिला, यस, अगर आज हमें टाइम मिला तो आज ही हम आपको इंग्लिश पे एक टॉपिक आ जाएगा, क्यों ना कि जो ये बच्चे हैं उनको इंग्लिश से थोड़ा डर लगता है कि, लेकिन हमने एक ऐसा अप्रोच आपको दूंगा और ऐसे टॉपिक्स में ऐसे मतलब
क्या कहते हैं मटेरियल दूँगा कि आपको कुछ ट्रिक्स दूँगा, वहाँ से आप कुछ ही मिनटों में जितने जितने भी मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लेना, आज ही का वीडियो आएगा इंग्लिश के बारे में, आप वो अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है? अगर आपने पढ़ा है कहीं से इंग्लिश, कहीं से आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, जी कहीं से कुछ भी पढ़ा है, आप अगर आप प्रिपेयर हो, लेकिन फिर भी आप हमारे टॉपिक देख सकते हो, यहाँ से आप हमारे ये वीडियोज़ देख सकते हो, यहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, तो वो इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है? अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताना ज़रूर कि कैसा वीडियो लगा, और साथ ही में बेल आइकन को दबा देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? तो चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।